वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानने वाले हैं अमीबा के बारे में। हम देखेंगे कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार से कंप्लीट होता है, किस प्रकार से हमारा अमीबा खाने को खाता है और उससे पोषक तत्व प्राप्त करता है। अमीबा को अगर आप देखते हैं तो ये एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर जीव है जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही सरल होता है क्योंकि ये केवल एक कोशिका का बना होता है। हम यहाँ पे अगर ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उससे पहले हमें इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना होगा ताकि हम समझ पाएँ कि इसके बॉडी में कौन से पार्ट इसको खाने को निगलने में मदद करते हैं। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। ये सबसे आउटर पार्ट होता है जो कि आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे। सेकेंड है साइटोप्लाज्म। ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि इसके अंदर भरा हुआ होता है और इसमें दूसरे कोशिकांग और ऑर्गेनेल जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अगर आप देखेंगे तो ये सेल पे पूरी तरह से कंट्रोल करता है, सेल के एक्टिविटी पे, और साथ ही इनमें जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सुडोपोडिया। सुडोपोडिया ही मेन यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है अमीबा का जो कि भोजन को कैप्चर करने में कोशिका की मदद करता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसे टेम्परेरी फीड कहा जाता है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसे सुडोपोडिया कहा जाता है जो कि अमीबा की मदद करता है उसके मूवमेंट में, एक जगह से दूसरे स्थान मूव करने में, साथ ही फूड को पकड़ने या कैप्चर करने में। नेक्स्ट है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल को यहाँ पे आप देखेंगे तो स्मॉल सैक होते हैं, छोटी सी संरचनाएं होती है जिनमें फूड पार्टिकल जो है वो डाइजेस्ट होते हैं। जब अमीबा किसी चीज़ को कैप्चर करता है, पकड़कर अंदर डालता है, तब फूड वैक्यूल में ही जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो यहाँ पे सेल के अंदर वाटर को रेगुलेट करने में मदद करता है। अगर वाटर की अधिकता हो जाए तो शरीर से इसके द्वारा वाटर को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल और कोशिकांग है जो कि सेल या हमारे जो अमीबा हैं उनमें एनर्जी प्रोडक्शन के काम में आते हैं। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। ये प्रोटीन के पैकेजिंग और प्रोसेसिंग में मदद करते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइटोस्केलेटन। ये हमारे अमीबा को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ इनके जो मूवमेंट है उसमें मदद करते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं किस प्रकार से अमीबा जो है वो किसी खाने को पकड़ता है और उसके बाद अपने अंदर उसको ढकेलता है। अमीबा इसके लिए यूज़ करते हैं सुडोपोडिया का। सुडोपोडिया जो है वो उनके सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं, मतलब कि जो उनका जो सेल मेम्ब्रेन है उसको जब ये फैला लेते हैं तो बाहर एक स्ट्रक्चर उंगली के समान बन जाता है जिसे सुडोपोडिया कहते हैं। और इसी सुडोपोडिया के बीच हमारा जो अमीबा है वो अपने खाने को पकड़ता है, उसको अंदर में फंसाता है और उसके बाद उसको इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे अगर और देखें आगे तो इनगल्फ करने के बाद हमारा जो अमीबा है वो इस खाने को फूड वैक्यूल के अंदर पहुंचा देता है। फूड वैक्यूल में पहुंचते ही यहाँ पे इनका जो डाइजेशन है वो चालू हो जाता है। खाद्य वैक्यूल या फूड वैक्यूल एक छोटा सा झोला होता है। फूड वैक्यूल में एंजाइम उत्पन्न होते हैं जो इन खाने की चीज़ों को छोटे छोटे अणुओं में विभाजित कर देते हैं जिससे कि खाना डाइजेस्ट होता चला जाता है। जब फूड वैक्यूल में एक बार खाना डाइजेस्ट हो जाता है तब इनका अब अवशोषण होता है। पचित पोषक तत्वों को कोशिका के परिधि के माध्यम से अमीबा की साइटोप्लाज्म में अवशोषित कर लिया जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है
उसको शरीर से या कोशिका से कहीं बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। इसमें हमारा जो फूड वैक्यूल और सूडोपोडिया थे वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यह प्रक्रिया अमीबा को अपने जीवन और वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है उसको प्राप्त करने में मदद करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा कि अमीबा किस प्रकार से भोजन की प्राप्ति करता है। आज का जो वीडियो था उसको कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अमीबा है उसमें किस स्थान पर फूड का डाइजेशन होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अमीबा के द्वारा अपने खाने को किसके द्वारा फंसाया जाता है? सूडोपोडिया के द्वारा, साइटोस्केलेटन के द्वारा या न्यूक्लियस के द्वारा? आंसर कमेंट करके दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब